सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं अभी सभी लोगों को म्यूट कर देता हूं कि घर की आवाज ना आए। और मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आप लोगों को मालूम है, सब पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए। जब हम लोग देखते हैं कि संतर्पण और अपतर्पण चिकित्सा, तो अपने ग्रंथकार क्या बताते हैं कि संतर्पण किसको करना चाहिए, अपतर्पण किसको करना चाहिए। तो संतर्पण योग्य रोग और रोगी कौन से होते हैं? तो जो अष्टांग हृदय है उसमें क्या बताए, द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में क्या बता रहे कि बृहद व्याधि भेषज्य मध्य स्त्री शोकर्षितान भाराध्वोर पुरः शत क्षीण रुक्ष दुर्बल वातलान गर्भिणी सुतिका बाल वृद्धान ग्रीष्मे अपरान अपी। मतलब जिनको ज्वर आदि रोग हो गया है, उससे बहुत ज्यादा क्षीण हो गए, बहुत ज्यादा मद्यपान करने से बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, जब अधिक स्त्री सहवास करने से या शोक से या कृश हो गए उनका, और अधिक भार ढोने से, रास्ता चलने से, उरशत से जो क्षीण हो गए उनकी, और रुक्ष शरीर वालों की, और दुर्बलों की, वात रोगियों की, गर्भवती की, प्रसूता की, बालकों और वृद्धों की, ग्रीष्म ऋतु में सभी की संतर्पण मतलब बृहण चिकित्सा करना चाहिए। यह आप लोगों को मालूम है कि किसको किसको बृहण करना चाहिए। उसी तरह से संतर्पण चिकित्सा के लिए क्या क्या करना चाहिए ये भी आप लोगों को मालूम है। इसमें बता रहे हैं कि मांस शीर स्थिता सर्पि ही मधु स्निग्ध बस्ती ही स्वप्न शैया सुखाभ्यंग स्नान निवर्ती हर्षण ही। मतलब मांस का सेवन कराएं, मांस रस या मांस का सेवन कराइए। उसी तरह से दूध का सेवन कराइए, मिश्री का सेवन कराइए, घी और मधुर रसात्मक पदार्थ जैसे मुनक्का, ड्राई फ्रूट्स जो रहते हैं, किशमिश, इसका सेवन कराइए। काजू, चिरौंजी वगैरह का सेवन कराना है। फिर मधुर और स्निग्ध पदार्थों द्वारा निर्मित बस्तियों का प्रयोग करना है। सुखद शैया में सुखपूर्वक सोना, ये भी संतर्पण करता है। फिर अभ्यंग कराना है, उपटन कराना है, स्नान करना है। निश्चिंतता और प्रसन्न रहना, ये जो है ना, ये संतर्पण करता है, वेट बढ़ाता है, वेट पुट ऑन करता है। अब इसके बाद में अपतर्पण किसको करना चाहिए, क्योंकि हमारा आयुर्वेद की चिकित्सा जो है संतर्पण अपतर्पण पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि महा मेहा मेहाम दोषाति स्निग्ध ज्वर उरुस्तंभ कुष्टिना विसर्प प्लिहा विसर्प वृद्धि प्लिह शिरः कंठाक्षि रोगिणे स्थूलांश लंघेर नित्यम शिशिरे त्वपरानपि। इसका मतलब है कि प्रमेह रोगी को, जो स्थूल प्रमेही है, उनको अपतर्पण करना है, क्योंकि क्लेद और मेद सब दुष्ट हुआ रहता है। आम दोष जनित और आम दोष और आम जनित जितने भी रोगी हैं, जैसे कि आम ज्वर, आमातिसार, आम वात आदि में। फिर जो अति स्निग्ध हैं, ज्वर रोगी हैं, उरुस्तंभ के रोगी हैं, कुष्ठ रोगी हैं, विसर्प के रोगी हैं, विद्रधि के रोगी हैं, फिर प्लीहा रोगी हैं, फिर शिरो रोगी हैं, गल रोगी हैं, नेत्र रोगी हैं, जिनको आमाभिषंद हुआ है, नेत्र रोगियों को स्थूलता रोग से पीड़ित है, शिशिर ऋतु में अन्य सभी रोगियों की अपतर्पण चिकित्सा करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं, इसमें और भी बता रहे हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ। बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो ओवर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए।
अभी मैं आप लोगों को ये करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ। आप लोग आइए और अपना 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 मत रखिए, अपना अपना केसेस डिस्कस करिए। 1 मिनट रुकिए। जी, अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहले मैं अर्शिया जी से पूछना चाहूंगा। अर्शिया मैम, आप कैसी हैं? आपका तबीयत कैसा है? अनम्यूट कर पा रही हैं क्या अर्शिया जी? 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जी, अर्शिया शेख मैम, आपका तबीयत कैसा है? शायद आवाज नहीं जा रही है। आरती शर्मा मैम, आपका बेटा कैसे हैं अभी? शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सब लोग। आरती मैम, आपका बेटा कैसे हैं? जी, अच्छा, आवाज जा रहा है, शायद मैम का नहीं आ रहा है। हाँ मिश्रा जी बताइए। ठीक है सर। जी, ठीक है। आपके पेशेंट ठीक है? किडनी वाले हाँ, पेशेंट को जो आप वमन कराए थे? हाँ वो ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, आरती वो शर्मा पेशेंट भी आए थे कल वो पेशेंट भी आई थी आज। आई हैं क्या अभी? हाँ, वो पेशेंट आई थी और उनका मैंने थोड़ा सा पैर में यूरिक एसिड की वजह से वो काफ़ी दर्द था, तो मैंने थोड़ा वहाँ अग्निकर्म भी किया जी, ना। और काफ़ी ठीक है, थोड़ा सा अभी दवाइयाँ जो कल डिस्कस हुई तो दिया है मैंने उनको। और आपकी मैडम कैसी हैं? ठीक है डॉक्टर सर। राधिका जी, ठीक है। खाना वाना खिलाए ना उनको? हाँ हाँ। ठीक है, सब अच्छा है। ठीक है, आरती मैम, आपका बेटा कैसे हैं? आरती मैम तक आवाज नहीं जा रही है। किसी को कुछ केस बताना है तो बता सकते हैं। विकास सिंह जी, आपके पेशेंट को कैसा फायदा हुआ है? हेलो, हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आपने क्या क्या दवाई दिया उनको? सर पेशेंट को तो 2 महीने तक स्वप्न दोष से हो रहा था, वो तो ठीक था, लेकिन हस्तमैथुन था, पोर्न एडिक्शन था, वो तो ठीक था सर, लेकिन फिर से शुरू हो गया उसको 2 महीने के बाद क्या ऑटोमेटिक। फिर से पॉर्न वीडियोस देखने लगा क्या वो? हाँ, फिर से ऑटोमेटिक उसको हो गया, को लगा कि पहले से फिर वो देखने लगा, बोला कि 2 महीने तक ठीक रहा, लेकिन फिर का दावा काम नहीं कर रहा है सर इस पर। दवा काम कर रहे हैं, हेतु सेवन नहीं बंद होगा तो कैसे होगा? नहीं नहीं, हेतु तो नहीं है, बोला कि दवा ले रहे हैं तो उसके 2-3 दिन बाद से ही मेरे को बहुत आराम रहा, 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ, हस्तमैथुन नहीं किए, फोन नहीं, वीडियो नहीं देखे। फिर 2 और महीने अभी के बाद से अचानक बारिश शुरू हुआ कुछ है, तो थोड़ा उसको दिक्कत है, सब बोल रहा है कि हो गया। नहीं तो अभी देख रहे हैं क्या पॉर्न वीडियो? हाँ अभी देख रहा है सर। क्यों क्यों? सर यही तो, ये क्यों देख रहे हैं वो? ये सर चीज़ तो वो कंट्रोल करना पड़ेगा। अचानक सर पता नहीं, बोलता है कि बहुत अचानक कंट्रोल अचानक कुछ करते। नहीं होता है, जानबूझ के इंटेंशनली देखेगा, हेतु सेवन बोलेगा और बोलेगा मुझे तकलीफ इसमें हो रही। दवा का रोल क्या है सर? हाँ वही तो, उल्टा पुल्टा करेंगे और फिर बोलते हैं कि दवा काम नहीं कर रही है। हेतु सेवन क्यों कर रहे हैं वो? बोल रहा सर कि अचानक बारिश के बाद से उसको दिक्कत बढ़ जाता है, और सर थोड़ा ऐसा नहीं बढ़ता। पॉर्न वीडियोस क्यों देख रहे हैं वो? क्यों देख रहे हैं? मैं नदी में झप मारूंगा और बोलूंगा मैं डूबू भी ना, ऐसा होता है क्या? वो पॉर्न वीडियोस की आदत जो है वो क्यों? उनको बोले कि इलाज करना है तो हेतु बंद करो, ये सब बंद करोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो तुम करते वो रहो। तो सर बोल रहा था कि कंट्रोल बहुत करते हैं, लेकिन अगर सुबह में थोड़ा मन में आया, करते 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 दिन में या फिर रात में कभी न कभी मतलब हाथ पहुंच ही जाता है। हाँ बोलिए वेरी कंट्रोल गुड। करते हैं लेकिन फिर भी। बोलिए वेरी गुड। फिर ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हैं? आपका टाइम पास क्यों कर रहे हैं वो? बोलिए कि तुम वो भी करोगे ना तो दवाई खाते रहो, फिर मत बोलो कि ठीक हो रहा हूँ। और थोड़ा साइड इफेक्ट भी है सर उसको, दवा का, हेमोपैथिक दवा का साइड इफेक्ट से। कोई दवा का साइड इफेक्ट नहीं है, उसका हेतु बंद नहीं हो रहा है तो वो ऐसे ही करेगा, ऐसे ही होगा। वो सब झूठ बोल रहा है वो। हाथ उधर चला जाता नहीं है, वो करता है। प्रज्ञा अपराध करेगा तो वो होगा ही होगा। हेतु सेवन बंद करना ही पड़ेगा। संक्षेपता क्रिया विवर्जनम। नहीं, उसका कारण यह है कि जो थोड़ा दिमाग से शुरू से ही थोड़ा कमजोर था, और हॉस्टल में रहता था, तो ये होता था उसका कि तो वो जो ये बोलेगा, वो आपको फॉलो करना है तो आप करिए। फिर अभी नहीं मेरे नहीं, वो नहीं बोले, वो बता रहा था कि थोड़ा
शुरू से ही थोड़ा डरपोक टाइप का था और थोड़ा खुलकर बात न करना, बोलना नहीं। थोड़ा मन में 13-14 साल का उम्र हुआ तो उसका स्वप्न दोष हुआ। फिर होता है ना इस उम्र में तो थोड़ा महिलाओं और लड़कियों के बारे में ज्यादा सोचना। वो ठीक है, आप ठीक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? हाँ सर, ठीक तो करना चाहते हैं सर। तो वो हेतु बंद कराइए, नहीं तो वो अपनी रामायण सुनाते रहेगा कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इसलिए ऐसे होता है, वो वैसे होता है। ये कोई मतलब नहीं है, आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। और भी बड़ा वो, इसमें क्या थोड़ा गर्म दवाइयाँ दे सकती हूँ मैं कुछ गुलाब जल का पानी के साथ? हाँ, आप दे दीजिए। नहीं, ये तो नहीं रही तो। प्रणाम सर। आप प्रणाम जैसे कि सर वात कुलांतकम। आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, आपको जो देना है। ठीक है आरती, प्रणाम सर। आप बताइए जी आरती सर, मैम। वो सर ड्राइव कर रही थी तो ट्रैफिक लाइट्स पे थी तब नहीं चला पाई। वो कोई बात सर अभी ठीक है, तो अभी उसका हो गया 3 डेज का हो गया मॉर्निंग इवनिंग डोज जैसे आपने बताया था अदरक और तुलसी के साथ। तो अभी नेक्स्ट उसको क्या दूं? आपने क्या डिसाइड किया है? उसका भूख अच्छा हो गया है क्या? भूख उसको अभी कम ही लग रही है, इतनी ज्यादा मतलब अपने आप मांग के नहीं खा रहा है। मतलब जैसे मैं अभी जबरदस्ती दे नहीं रही, मतलब जब लगती है तो ही देती हूँ, ऐसे नहीं देती। तो अभी आप थोड़ा अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए बच्चों में अरविंद आसव का प्रयोग कराइए। ठीक है जी। इसका करिए, लवण मास्कर चूर्ण दीजिए, हिंगवाष्टक चूर्ण दीजिए, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ऐसे कुछ दीपन पाचन अभी दीजिए, पहले अग्नि प्रदीप्त होने दीजिए, फिर रसायन ठीक पे है जाइए। सर। और सर मेरे को एक केस पूछना था। पूछिए। मैंने इसका पूरा कंप्लीट हिस्ट्री लिया है रुगन परीक्षण प्रपत्र पे। जी, एक बार अ, बोले, रुग्ण परीक्षा, रुग्ण। हाँ, रुग्न परीक्षण प्रपत्र पे। हम्म, जी सर, पेशेंट 41 ईयर्स के हैं और मर्चेंट नेवी में है। तो 6 to 9 months वो शिप पे ही रहते हैं। और उनको एक तो माउथ में स्मेल आता है और टिनिटस है उनको लास्ट 8 to 9 ईयर्स में, क्योंकि वो वहाँ पे मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं तो बहुत हाई वॉइस में रहते हैं। अ, जहाँ मशीनरी का हैवी मशीनरी का काम रहता है तो लगातार वॉइस बहुत हाई बनी रहती है। और साथ में उनको शुरू से ही मतलब अराउंड 8 से 9 ईयर्स की एज से ही उनको जैसे सुबह में ही छींके आ जाती हैं, डस्ट से भी आ जाती हैं और सर्द गर्म से, जैसे एकदम सर्दी से गर्मी में आए, गर्मी से सर्दी में आए, तो टेम्परेचर डिफरेंस से भी उनको ऐसे छींके आ जाती हैं। और 1-2 दिन वो उनको आती हैं और उसके बाद वो रेस्ट करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। और उनकी कुलगत व्याधि में उनके फादर को हार्ट की एलिमेंट थी बट ये ठीक है। और जो दादी थी उनको एंकाइलोजिंग और सोरियासिस था। तो इनका एंकाइलोजिंग और सोरियासिस अभी ठीक है, क्योंकि अभी मैंने 6 years बैक इनका किया था। तो हर वर्षा ऋतु में एंकाइलोजिंग के लिए यापन वस्ती लेते हैं, तो 5 years से ले रहे हैं, तो अभी इस बार बंद कर दिया। तो बाकी दिनचर्या में जब तक वो शिप पे रहते हैं तो उनका एक प्रॉपर ईटिंग टाइम और सारा पैटर्न नॉर्मल रहता है। पर वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है वहाँ पे, कंप्यूटर का काम भी रहता है, नाइट ड्यूटी भी रहती है और किसी समय भी उठाकर वो उनको काम करना पड़ता है। और कभी कभी बहुत हीट में काम करना पड़ता है और कभी कभी एसी में भी रहना पड़ता है। तो कॉन्टिन्यूस उनके वर्किंग आवर्स कोई फिक्स नहीं है। और जो भी शिप पे खाना मिलता है उनको रोज कोई एक फ्रूट मिलता है, मतलब विटामिन सी के लिए। तो वहां पे 6 to 9 months जो भी फ्रूट मिलता है तो वो उनको खाना ही पड़ता है। और ऐसा उनका पैटर्न रहता है, वहां पर उनको दोपहर में खाने में राइस मिलता है और रात को चपाती मिलती है। और दाल जो भी वहां पे बनता है वो उनको खाना पड़ता है। जब वो घर आते हैं तो वो मोस्टली मूंग का दाल ही प्रेफर करते हैं। और सैलड भी वहां पे 15 डेज में कभी एक बार मिलता है उनको। बाकी अ, जो चीज वगैरह या पनीर या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है वो भी वहां पे उनको 15 दिन में एक बार मिलते हैं। जब घर आते हैं तो भी 15 दिन में कभी एक बार, अदरवाइज 1 month में एक बार रहता है उनका। बाकी मानसिक में उनको ये है कि उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। तो आपको हेतु क्या मिला इन सब में? सर मुझे हेतु यही मिला कि उनका जितना भी मतलब जो डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो हमेशा पानी में ही मतलब जैसे 6 to 9 months रहते हैं। तो वो जो भी वहाँ पे फ्रोजन या जो भी फूड वहाँ पे मिलता है तो उनको वो खाने से ही ये सारा कुछ मतलब रहता है। और रात को जैसे जागना पड़ता है या कंटिन्यूस बैठना पड़ता है तो उसकी वजह से भी वात वृद्धि वगैरह उनका होता है, लाइफस्टाइल की वजह से।
वात वृद्धि है, आम संचिति बहुत ज्यादा, इसलिए बैड स्मेल हो रहा है, फिर आवाज आती है तो इसीलिए कान पे और जैसे उनका जो चमड़ा- मशीनरी का काम रहता है तो कभी कभी वहां पे सल्फर वगैरह का भी जैसे डिपॉजिट रहता है, तो वो डी कार्ब इंजन करते हैं या जो भी उनका वो प्रोसीजर रहता है, तो उनका उस चीज को भी एक्सपोजर रहता है और कॉन्टिन्यूस बहुत तेज आवाज में रहते हैं वो जब वहाँ अपने इंजन में काम करते हैं। ये तो आपने ट्रीटमेंट क्या डिसाइड किया? सर अभी तो मैं एक बार आप थोड़ा गाइड करिए, फिर मैं तो उसके बाद, सिंपल क्योंकि तो है, आम पाचन करिए, उनका शोधन करिए, आप शमन करिए, शोधन करना है तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर शोधन ही करवाना उन्होंने, क्योंकि पहले तो उन्होंने एंकालोजिंग उनका अभी बिल्कुल ठीक है, और मुझे उनको आज ये किसी ने यापन कहा वस्ती कि से ही। आरती मैम को सब कुछ आता है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे पूछती हैं। आप ही नहीं सर ट्रीटमेंट बताइए, आता नहीं है। आप ही ट्रीटमेंट बताइए। मुझे आज फोन किया, 4 लोगों ने फोन किया कि आरती मैम इतनी एक्सपीरियंस्ड है, उनको सब आता है। आप ही अब ट्रीटमेंट बताइए, चलिए बताइए। सर आप थोड़ा गाइड कुछ लोग करिए मेरे आपको को। जानते हैं कि आप बहुत मतलब नॉलेज है आपको, आप बताइए, और नहीं होगा तो फिर मैं बता रहा हूँ, आप पहले बताइए। सर मैंने उनको दिया था 2 साल पहले ना, नस्से दिया था, यष्टि मधु तेल से दिया था, किसी कंपनी का ही था। और उससे उनको ये था कि उनका जो छींक के आती थी वो ठीक हो गई थी, बट अभी उनको दोबारा से हो गया, क्योंकि कोविड की वजह से मैं भी नहीं कर पाई प्रैक्टिस और वो भी आ नहीं पाए, तो अभी उनको दिया नहीं नस्से। तो अभी मैं उनको जो आप ऑयल बताते हैं तो उसका नस्से देना चाहती हूँ उनको। नस्य और और कर्णपुरन करिए। हाँ कर्ण जी, कर्णपुरन करिए, शीरबला तिल का कर्णपुरन। जो आपने भेजा वो चलेगा 101 हाँ वाला? हाँ। और दूसरा ठीक है। मेन बात, उनका आम पाचन करिए, दीपन पाचन करिए, शोधन करिए, वमन कराइए, विरेचन कराइए, तभी ठीक होंगे। और उनको बोलिए कि घृत पान करना है। और अभी हेतु तो बंद नहीं कर सकते उनके। वमन विरेचन मैंने मतलब मैं करवा चुकी हूँ, क्योंकि उनको सोरियासिस भी था तो कब एक कराया, बार। कब कराया आपने? सर उनको 4 इयर्स बैक मैंने पहले सबसे पहले वमन कराया था, उसके नेक्स्ट ईयर मैंने विरेचन कराया था, और उसके बाद लगातार 3 मतलब ईयर हर वर्षा ऋतु में यापनवस्ती किया। मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो बोला कि सर मैं पिछले साल नहाया था, नहीं 2021 में नहाया था जुलाई में, तो चलेगा क्या? नहीं सर। तो इसीलिए तो अभी 4 साल में उनका कितना आम संचिति हो गया है, इतना रात्रि जागरण हुआ है आम, और इतना हो रहा है, तो अभी भी उनको फिर अंदर से क्लींजिंग की जरूरत है। ठीक है, तो पहले दीपन पाचन करूं, उसके बाद वमन, फिर विरेचन, फिर नस्य करूं? नस्य तो साथ में भी कर सकती हैं, ठीक है, तो ऐसे ही पहले करें। न। पहले दीपन पाचन, फिर उसके बाद में ठीक है। वमन, पान करा के वमन, फिर विरेचन। ठीक है, और और उनको नस्य पैरेलली चले। पैरेलली, और उनको बोलिए कि आपको हर साल आना है और हर साल शोधन करना है, क्योंकि आप अपना जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, आपको वैसे काम करना है। और दूसरा बोलिए कि आप ना तेल लेके जाइए, और आप कर्णपुरन और नस से कंटिन्यू वहां पे करिए, थोड़ा भी करना है, क्योंकि आवाज ज्यादा आ रही है कान पे, फिर बहरे हो जाएंगे, फिर टिनिटस का प्रॉब्लम होगा। ठीक है सर, और शमन मेडिसिन में क्या दे सकते हैं? पहले इतना तो करिए, इसी से ठीक हो जाएंगे। शमन में आप आरोग्य वर्धनी वटी, लशुनादि वटी, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, कोई आशा वरिष्ठ, ऐसे दीपन पाचन करके, सारी वाद्य आसव इसमें काम करेगा? जैसा सिम्टम वैसा मेडिसिन सेलेक्ट करिए। ठीक है सर। और और सर आपको जो कब एक आता आप है? ऑयल, आपको एक मालूम नहीं है, आपकी बहुत तारीफ होती है, सब लोग बोलते हैं आरती मैम को तो बहुत कुछ आता है, वो ऐसे क्यों करती हैं? सर पता नहीं सर। अच्छा, जो एक आपका ऑयल आप बताते हैं शवयथु ऑयल ना, शतु शवतु हर तेल, हाँ। शवथुअर ऑयल, तो वो भी अगर हम नशे में दे तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा ना इसमें? हाँ, उससे पूरा साइनस क्लीन हो जाता है। ठीक ये है, तो तो जैसे वो तीक्ष्ण नस्य का काम करेगा या वो ब्रिंगन का काम करेगा? नहीं, तीक्ष्ण नस है ना, शिरोविरेचन है, फ्रंटल ठीक साइनस, है। मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस सब साफ कर ठीक दे। है, तो ये कितने दिन मैं वो भी आपसे मंगवाऊंगी, ये कितने दिन ये करके फिर उसके बाद एक शीरबला भी आपके वाला है, फिर मैं उसके बाद वो 101 वाला शीरबला शुरू और करूंगी? उनको दे दीजिए कि शिप में जितना भी दिन रहे ना, ये दोनों का यूज नस से सर वहाँ वो रोलिंग बहुत ज्यादा रहता है, जैसे सी में वो रफ सी रहता है, तो जैसे रोलिंग बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए थोड़ा नस से अगर दो हिले दो भी तो ड्रॉप, कोई इशू नहीं है? 2-2 ड्रॉप तो डेली डाल सकते हैं कोई भी। ठीक है सर। नहीं वो मैंने 2-3 साल उनको लगातार वो यष्टि मधु ऑयल था तो वही उनको 2-2 ड्रॉप्स डालने को दिया था, तो थोड़ा फर्क था, बट अभी फिर से वो उनको वो छींकों वाली कंप्लेंट दोबारा शुरू होगी कि हमें मतलब ये प्रतिशय ये उनको आप कंप्लेंट बोलिए, रह जाता। उनको यही कहानी बताइए कि 1 साल पहले एक पेशेंट आया था, तो चलता है क्या?
इसलिए हर साल इनको वमन और विरेचन ये सब करना जरूरी है। ठीक है सर। और ये जो और शवयथु और ऑयल, और घृतपान भी कराना जरूरी है, बॉडी में रुक्षता बढ़ी है बहुत ज्यादा ठीक रात्रि। है, तो दाढ़ी मस्तक घृत करा दूं या महातिक्तक? दाढ़ी मादी घृत कोई भी आप देखिए, कौन सा कोई भी। ठीक है सर। और ये जो आपका शवथु जो ऑयल है, ये कुछ दिन 3-4 दिन दूं या 7 कंटिन्यूटी दिन में? 7 दिन दे दीजिए ठीक सर्दी है, की। 10 ml दोनों साइड। हाँ, आप ठीक एक है बार बोलिए भ्रंशतु शवतु हर तेल, बोलिए। सर, दोबारा रिपीट करना। भ्रंशतु, भ्रंशतु बोलिए। व्रंश व्रंशथु हर शवतु तेल, हर तेल, व्रंशथु हर तेल। भ्रंशतु शवतु हर तेल, ये 2 शब्द है, भ्रंशतु शवतु हर तेल। व्रंशथु शवथु हर तेल। हाँ, अब याद हो गया। ठीक है, तो ये 7 days देके उसके बाद शीरबला 101 वाला, हाँ ये लगातार 10 ml 1 month के लिए कंटिन्यू कर दूं? हाँ, ठीक है आप सर। बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको मालूम नहीं है कि आपकी बहुत तारीफ होती है। ठीक है सर, थैंक यू। ऑफलाइन लोग बहुत तारीफ करते हैं और सबकी तारीफ होती है। जी, ठीक है थैंक यू। सर, थैंक यू सर। अब हम डॉक्टर शर्मा जी के पास जाएंगे। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर। सर प्रणाम। हाँ, वो पेशेंट का क्या हाल चाल है सर? हाँ सर, उसी के बारे में आपसे बात करनी थी, तो मैंने सुबह कॉल भी किया था, तो शायद आपका फोन आज लगा ही नहीं। अच्छा, मेरा 2 एक्चुअली सर, नंबर है, 2 नंबर है, अगर नहीं लगता जी है तो आप बता दिए, अगर दूसरा नंबर लगता है सर, दूसरा नंबर मेरे पास है नहीं। मैं दे दूंगा आपको। चलिए बताइए। जी जी सर, आज वैसे तो सर अभी एक तरीके से वही पोजीशन पे है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 अपन कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जो वो क्या बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग। क्या क्या? जैसे पहले उनकी जो मोशन होती थी बिल्कुल लूज होती थी, जी अब थोड़ी सी उनकी टॉयलेट वो बन के आने लगी, ऐसा वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा टाइट होने लगी। जी। और ये एक चेंज है, 3-4 दिन हुए अभी मेडिसिन लेते हुए, तो अग्नि ये प्रदीप्त चेंज हुआ है। क्या उनका? थोड़ी सी हल्की सी सर, अभी हल्की सी हुई है। मे बी पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो डाइट चार्ट ज्यादा अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम्म, ऐसा आपके मुझे पेशेंट लगता है ठीक सर। होंगे, उनकी आप ना, बस आप उनको ना बार बार मोटिवेट करें कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। डेफिनेटली मैं डेली भी उनसे बात करता हूँ, डेफिनेटली उनसे डेली मैं उनको बार बार मोटिवेट भी करता हूँ। सर बस्ती उनकी स्टार्ट कर दूं कि अभी आपने बोला था 3-4 दिन रुक जाओ? अग्नि अग्नि प्रदीप्त हो गया क्या उनका? अग्नि सर अभी प्रदीप तो ज्यादा तो नहीं हुई, थोड़ी सी होने मामूली सी दीजिए हुई। ना, थोड़ा 7 से 10 दिन तक रुक जाइए ना। जी जी, ठीक है सर। और ओके आप सर, ना थैंक इनको यू। जीत जाएंगे सर, आपका नाम हो जाएगा। आप कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि सही तरीके आप उनको लेके भी आइएगा ना यहाँ सेशन में। से। जी, अब जब आप बता देंगे तभी आ आप जाऊंगा अभी लेकर। अगर फोन करके बुला सकते हैं तो अभी बुला दीजिए, अभी देख लेंगे। अभी हम हैं 9:30 बजे तक। एक्चुअली क्या, हाँ, नहीं अभी तो आज तो नहीं सर जी, थोड़ा सा कल के लिए मैं उनको बोलता हूँ, क्योंकि उनसे हाँ मुझे पहले बात करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, कल बात करके लेके आइए, क्योंकि सब लोग भी देखेंगे ना क्या इम्प्रूवमेंट है ऐसे चैलेंजिंग केस में। जी 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 जी, कल कल के लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि उनको। फिर पेशेंट को देखते हैं ना, लोगों को फिर याद आ जाता है सारा चीज। जी 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 सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। नश तो परमानेंट चल रहा है सर जी उनका? हाँ, नस्से से तो बहुत अच्छा हाँ पैदा होगा सर। हाँ हाँ। तो अभी सर केवल 2-2 ml 2-2 ड्रॉप डलवा रहा है कि ज्यादा डलवाना है अभी? फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, जितना वो ले पाए धीरे धीरे बढ़ाइए। जी आप जी जी, बाकी लोगों को ठीक है। याद आ रहे हैं कि ये किन की बात कर रहे हैं पेशेंट की? आप लोग हाँ, जो पैरालिसिस के पेशेंट थे ना, एक बार फिर से बता फेशियल दीजिए। पैरालिसिस। जी बता दीजिए। जी सर, जो ब्रेन हेमरेज हुआ था उसकी वजह से पैरालिसिस हो गया था ना, उनके लेफ्ट हैंड साइड में, तो जी वो पेशेंट है। जी, आप कल लाएंगे तो सबको याद आ जाएंगे। जी 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 जी, मैं कल लेके आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। जी सर, ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम, थैंक यू। और डॉक्टर मीनू बत्रा मैम, आपने कोई केस देखा है तो बताइए, आपकी भी बहुत तारीफ होती है, सब लोग मीनू मैम की बहुत तारीफ करते हैं। नमस्कार सर। सर मैं तो हाँ, इतना एक्टिवली जवाब भी नहीं देती हूँ। लेकिन जो मेरे भी को अभी देखेंगे नॉलेज तो कम लगता है लगती है कि अपनी बहुत। सबको हाँ, लगता है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है, बताइए हाँ। ना। नहीं सर, वैसे मैंने एक केस करना था डिस्कस। सर मैं 5 मिनट बाद करूँ? ठीक है, 5 5 मिनट मिनट बात के करें। बाद मैं हैंड रेज करके करती हूँ, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। ठीक।
और डॉक्टर मुकेश साहू जी कैसे हैं सर? मुकेश जी बहुत बड़े डॉक्टर हो गए हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं आजकल। मुकेश जी, साहू जी, प्रणाम सर। कैसे हैं आप सर? हाउ आर यू? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप सबका आशीर्वाद है, सभी को प्रणाम मेरा। आपका शाम का ओपीडी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सब लोग बता रहे थे। नहीं सर, बिल्कुल वैसे ही है, सामान्य है। मैं 2 घंटे ही बैठता हूँ वैसे तो। सतीश जी बहुत तारीफ करे थे उस दिन आपकी। हाँ नहीं, सतीश जी की यार बात होती रहती है ना, इसलिए सर। आओ। ठीक है, आप बिजी हैं, आप किसी से बात करें आप। हाँ ठीक है, आप बात कर लीजिए सर, फिर मिलिए। ठीक है। और आशा मैम आई है क्या? डॉक्टर आशा मैम, आशा मैम के पिताजी कैसे हैं? आशा मैम नहीं आई है। डॉक्टर कुसुम मलिक मैम, आप कुछ बताइए, आपके कुछ पेशेंट का हालचाल। कोई नेपाल आयुर्वेदा कोई है, नेपाल से भी जुड़े हैं कोई? हेलो, प्रणाम सर। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। एक एक करके बात करते हैं, पहले कुसुम मलिक मैम आप बोलिए। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मैं एकदम बढ़िया हूँ। मुझे सर एक चीज पूछनी थी। सर जो हम पेशेंट्स को वजह से अनुवासन बस्ती देते हैं, तो सर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना, ऐसे तो 9 घंटे टाइम बताया है, बट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना टाइम मतलब 9 घंटे से कम में जितने भी देर तेल अगर अंदर रहता है तो उतना ही अपने को बेनिफिट मिलता है उसका, राइट? तो सर कई बार पेशेंट का कैसा होता है, अनुवासन बस्ती भी ना बहुत जल्दी, मतलब आधा घंटा या 1 घंटे कोई के बात बाद में नहीं, वो तुरंत जो है ना पेशेंट वो निकल हाइपर जाती है। सेंसिटिव रहते हैं, बहुत ज्यादा डरपोक रहते हैं, कोई बात नहीं। तो सर वहां पे हम बस्ती को थोड़ा रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या ऐड उसमें, आप जो तेल के साथ में? कैथेटर डालते हैं वो थोड़ा ज्यादा इंसर्ट करिए, और वो लेने के बाद जब पेशेंट लेटे रहता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, तो वो थोड़ा जी आधा घंटा तक उसी पोजीशन में लेटे रहे। और जब बस्ती दे देते हैं तो पैरों पे गुदगुदी करना है, और पीठ पे ऐसे मारना है, ताड़न करना है, तो एब्डोमिनल मसल सिकुड़ जाती है, तो तेल थोड़ा एब्जॉर्ब होता है। जी 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 सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पेशेंट को ये बोलना है कि होए तो होए, टेंशन मत लो, नहीं तो पेशेंट दिन भर रात भर ये सोचता रहता है कि तेल है तेल है तेल है, तो लीक हो जाता है। जी जी सर, जी सर। और दूसरा कि बस्ती के 1 घंटा आगे पीछे दूध नहीं देना है, दूध दे दिया है, खाना खा लिया तो प्रेशर आ जाता है। ओके ओके सर। अनुवासन तो सर अपन यूजुअली खिला के ही देते हैं ना? हाँ, तो बस दूध ना पिए, खाना खा के दूध पी के करेगा तो गैस होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एक नेपाल से आए हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, प्यारे डॉक्टर। सर नमस्ते सर। हाँ बताइए, आप एक बार अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? हम देखना चाहते हैं नेपाल के डॉक्टर कैसे होते हैं। एक बार वीडियो ऑन करिए प्लीज सर। अरे वाह, आप कहाँ से पढ़े हैं सर? नेपाल में कहाँ से पढ़े हैं? सर मैं डॉक्टर विजेंद्र शाह सर, मैं आपसे फोन में बात किया था सर, वो ब्लड कैंसर के लिए। अच्छा आप ही हैं? अच्छा जी हाँ। सर। और मैं अभी लेक्चर हूँ सर यहाँ काठमांडू में, आयुर्वेद टीचिंग हॉस्पिटल। और जी मैं अपना BMS यहीं से किया था, और MS किया हूँ IPGT जामनगर से सर, जी 18 बैच। जी और मैंने एक सवाल था सर मेरा। जी एक पेशेंट था सर मेरे रिलेटिव, जिसको मल्टीपल पेन, मसल पेन होता है, जी मगर उसको सारा रिपोर्ट किए थे, वो एक ऑर्थोपेडिक्स का वाइफ है, मगर उसको सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। उन लोगों ने हार्ट स्टेरॉइड चला रखे है। तो मेरा रिलेटिव भी था, तो मुझसे बात किया था, तो मैंने उसको अभी दीपन पाचन में रखा हूँ सर। अग्नितुंडी बट्टी और ये आरोग्यवर्धनी बट्टी और चित्रकादी बट्टी चला रखे है सर। तो उसमें क्या कर सकते हैं सर? तो आप सर हेतु निकालिए ना, आपके पास लिंक है ना ये? हेतु मैंने जी आप सर। उनको उनको इधर लेके आइए ना, वीडियो पे हम बात करते हैं ना, हेतु निकालते हैं ना उनके पास ठीक है सर, मोबाइल। मैं अभी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ अभी ज्वाइन करने के लिए, यदि मिलता है तो अभी करवाता हूँ। ठीक है, आप लेके आइए, तब तक हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। आपकी तो बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, पूरा द्रव्य गुण आप पढ़ा रही हैं सबको। सर बस थोड़ा सा। जी बताइए। सर अंजना मैम से पूछना था कुछ। अंजना मैम कहाँ पर हैं? अंजना मैम को मैं को होस्ट बना देता हूँ। अंजना मैम, अंजना मैम का नाम कितना पवित्र नाम है।
जी सर, बिल्कुल आयुष दर्पण की ममतामयी माँ है सर वो। मैं तो तब एक बार जब बनारस वाली पेशेंट को मैम डांट रही थी ना, उनकी डांट में भी इतना प्यार था। मैंने कहा पेशेंट कैसे नहीं इनकी बात मानेगा, मैम डांटती भी इतना प्यार से है। वो सबको नमस्कार, कौन से पेशेंट को डांटा मैंने? मैम वो आमात वाली पेशेंट थी ना, और फिर आप उसको कहते कि आप महादेव के पास होके भी उनके दर्शन करने नहीं जाती हैं, तो उसको अच्छा डांट रही थी अच्छा, मैम। नहीं बताइए क्या हुआ? नमस्कार सभी लोग को। ठीक। मैम मेरे पास एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की पेशेंट है। एज भी उसकी काफ़ी है, 41 ईयर्स है। मतलब उनका लास्ट इशू 13 ईयर बैक हुआ था सीजेरियन सेक्शन से। और अच्छा। उसके बाद फिर उनको ओवेरियन सिस्ट हो गया, जिसके लिए उन्होंने लेप्रोस्कोपी करवाई। उसके बाद उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको सजेस्ट किया कि आप जल्दी कंसीव कर लीजिए, क्योंकि ये होती रहती हैं रिकट। उन्होंने ट्राई किया, नॉर्मल के लिए नहीं हुआ, फिर आईयूआई किया, वो कंसीव किया, लेकिन वो फिर अबॉर्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने कभी प्रिकॉशन नहीं लिया, लेकिन कभी कंसीव भी नहीं हुई। अब उनको ये लगता है कि मतलब अब एज काफ़ी हो गई है, अगर हो पाए तो वो पॉसिबल इशू। लेकिन मैम उनकी एएमएच वैल्यू भी बहुत कम है, लेस देन 0.01%। तो और एक तो मैम मानस वो भी है, वो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं। पित्त उनका बहुत बढ़ा हुआ है। दो मतलब अभी उनका पीरियड भी नॉर्मल नहीं है, 2-2 महीने पे आता है। और दूसरी चीज़ है मैम, कुछ भी मतलब ऐसे हम उनको पीरियड लाने के लिए मेडिसिन भी नहीं दे सकते, क्योंकि सारी उष्ण वीर्य और पित्त इतना बढ़ा हुआ है, उनका पूरा फेस रेड है, गले के आसपास भी रेडनेस है। और मानस भी काफ़ी मतलब वो डिप्रेशन में बहुत रहती हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? मैम हस्बैंड उनके बैंक में है, एमडी। मैं कल डिस्कस कर रही थी ना मॉर्निंग में, और वो खुद भी हाँ। बैंक में है। अच्छा। और हस्बैंड का भी उनका मतलब वो सीमेन एनालिसिस नॉर्मल नहीं है। तो अभी तो दोनों का मैं मानस उपचार ही कर रही हूँ। उन्होंने कहा पहले मुझे इसके लिए मेडिसिन। अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह हुआ है क्या एक आध बार? मैम अल्ट्रासाउंड उनका हुआ है। फॉलिकुलर स्टडी भी उनको सजेस्ट की थी, एक ही उनकी हो पाई थी 5th डे पे। तो एक लेफ्ट साइड की 2 मिलीमीटर थी, राइट साइड की 5 थी। और थिकनेस कितना एंडोमेट्रियल, है? एंडोमेट्रियल थिकनेस? मैम एंडोमेट्रियल थिकनेस भी ऐसे ही थी, 2-3। वही है, पहले जैसे आप कह रहे हो ना, मानना क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। फैमिली हिस्ट्री जैसे मिल जाए, अगर मदर की हिस्ट्री की मदर को मेनोपॉज कब हुआ था, या कोई बड़ी सिस्टर हो तो उनको मेनोपॉज कब हुआ था, उससे भी थोड़ा सा हम लोग को पॉइंट मिल सकता है। जी मैम। मैम दूसरी फिर बात ये, हाँ दूसरी बात ये है कि अगर 2 महीने बाद ही पीरियड आ जा रहा है तो पॉसिबिलिटीज 10% 20% है। थोड़ा सा ऐसे में आप पहले उनको ग्रहण चिकित्सा करिए, मतलब दीपन पाचन थोड़ा करके, थोड़ा सा जैसे हम दाढ़ी मस्तक घृत, या फिर दाढ़ी मस्तक चूर्ण, या दाढ़ी मस्तक घृत चूर्ण को जो शतावरी घृत या फल घृत के साथ मॉर्निंग आवर्स में दीजिए। लक्ष्मण अरिष्ट वगैरह थोड़ा सा ऐड करिए, नष्ट पुष्पांतक रस वगैरह दीजिए, सुश्रेखर दीजिए। ठीक है। और साथ में थोड़ा सा जैसे आप कह रहे हो ना पित्त ज्यादा लग रहा है, तो आप फिर थोड़ा सा पित्त शाम में मेडिसिन से ऐड कर दीजिए। षडंग पानी है, उसको बोलिए षडंग पानी थोड़ा सा ले लेंगी, जल के स्थान पे षडंग पानी लेंगी। थोड़ा सा कुमारी काल में का योग दीजिए, ताल में सब कुमारी आसक्ति लेंगी। और उसके अलावा थोड़ा सा जो है नस्से भी देना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है कि तीक्ष्ण नस्से दें, आप क्षीर वाला तेल का सरवाला नस्से दे सकते हो। उसके साथ में थोड़ा सा जो है आप इनका योनि ये नाभि पूर्ण करिए, क्षीर वाला तेल से ही करिए। सहस्रादि तेल की बस्ती दीजिए, उनको शताब्दी तेल की बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती दीजिए। और उसके अलावा थोड़ा सा अपान वायु पे और कार्य कर सकते हैं, थोड़ा सा योनि पूर्ण भी कर सकते हैं। योनि पूर्ण के लिए भी जैसे शतपुष्प तेल या शताब्दी तेल से करिए। और थोड़ा सा पेशेंट को जैसे मानसिक चिकित्सा के साथ साथ एक्सरसाइज के लिए ओम का उच्चारण बहुत अच्छे से करवाइए। ओम को वो थोड़ा और डीपली करें, तो उससे उनकी मानसिक चिकित्सा भी अच्छी होगी, और थोड़ा सा एचपी एक्सेस पर भी काम होगा। साथ में थोड़ा सा प्राणायाम भी करें वो। और हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ ही एक्सरसाइज वगैरह कराइए, दोनों को साथ ही बैठ के काउंसलिंग करिए। और ज्यादा हो तो हस्बैंड को भी थोड़ा कंसंट्रेट करिए, बताइए टाइम बहुत कम है, पॉसिबल हो तो थोड़ा सा दीपन पाचन करके और बस ध्यान बस्ती पर रखिए। और कुछ मेडिसिन जैसे एकांगवीर है, शुक्रवल्लभ है, उससे पहले थोड़ा सा पंचतिक के साथ दाढ़ी मस्तक है और दक्षिणानिष्ठ है। मतलब थोड़ा सा दोनों पार्टनर को कंसंट्रेट करिए, क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, लेकिन ट्राई लिया जा सकता है। एक आध साल में
आप ट्राई करोगे कैसा होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ चांस मिल जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि फॉलिकल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बन रहा है, दूसरा पीरियड उसको आ रहा है। मैम थायराइड भी है उनको। हाँ मैम, तो गृहिणी दृष्टि पे तो मैंने था ना, काल मेघ है तो काम करेगा थोड़ा सा, काल मेघ जरूर डाल दीजिएगा, मृदंग वगैरह थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे में भंग भस्म का काम बहुत अच्छा है, त्याप्याती भी थोड़ा सा मिला सकते हो, इतना डरने की बात नहीं है, सूद शेखर बहुत अच्छा काम कर ले जाएगा। और जो हम पित्तज गृहिणी की चिकित्सा करेंगे, हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा शुरू करिए आप, और उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन कराती रहिए, जैसे कि HSG का देखना पड़ेगा, एक्सरे वगैरह की, किसका मतलब क्षेत्र ठीक है, ओपन है ट्यूब्स, फिर उसकी बीज के लिए फॉलिकुलर स्टडी करा लीजिए, शुगर वगैरह का लेवल देख लीजिए, है ना, तो लग जाएंगी तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, में भी आपके पास तक पहुंची तो हो सकता है उसमें कुछ भला हो जाए। मैम वो कह तो रही है खुद के, अब मुझे पॉजिटिव लग रहा है कि मतलब लग रहा है हो जाएगा, अभी ठीक हो रहा है सब कुछ, मतलब वो ट्रांसफर को लेकर हाँ, तो दोनों आप लग उसको रहा है। अच्छे से कन्विंस करिए कि ऐसे नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप सुबह उठ के कम से कम रोज जो है 20-21 बार से ओम का जाप शुरू करिए, और 50 बार तक ले जाइए, दोनों लोग बैठ के साथ करिए, प्राणायाम करिए, मैम ये एक्सरसाइज तो करिए। मैंने कहा है मैम, क्योंकि दोनों मानस दूध से जूझ रहे हैं ना, तो मैंने कहा कि आप सुबह प्राणायाम ओम, और साथ में उनको क्योंकि थायराइड है तो भ्रामरी उज्जाई ये भी बोला है, तो मैम वो कहती कि कैसे करें, गलत होगा, मैंने कहा आप नॉर्मल थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, अब धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप सही कर रहे हो, आप खुद ही ढूंढ लोगे उस चीज जी, आप मैनेज करिए उसको, जैसा होगा बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जी मैम, जी मैम, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मैम। ये लग जाइए, लग जाइए, थैंक यू मैम। बाबा का नाम लेके लग जाइए, सफलता मिलेगी। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर मीनू बत्रा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, प्रणाम सभी को। सर मेरे पास ना एक केस 1 महीना पहले आया था, मेल पेशेंट है 28 साल का, 28 का, और वो मेल इनफर्टिलिटी से आया था कि एजूस पर, और ये बिल्कुल स्पर्म काउंट नील है, पर उसके साथ क्या हुआ था कि 2019 में उसकी मैरिज हुई थी, 2020 में जैसे कोविड की वैक्सीन लगवाई थी ना, उसके बाद उसका वेट लूज होना शुरू हो गया था, फिर उसे जैसे डॉक्टर्स को दिखाया तो उसका डायबिटीज डायग्नोज हुआ, तो लेकिन उसने ना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया डायबिटीज का, तो ऐसे करते करते 2 साल हो गए। अब जब मेरे पास आए थे तो उनका HbA1c 11 था, और टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 और ट्राइग्लिसराइड, लेकिन वो सिम्टम्स शुगर से मैच भी कर रहे थे। एक मिनट, शशि मैम म्यूट रखिए। हाँ बताइए। हाँ, लेकिन उसको ना क्लिनिकली मुझे शुगर के सिम्टम्स नहीं थे, वेट लूज तो चलो था परमेह वातिक परमेह में, तो मैंने फिर उसका ऑन द स्पॉट भी शुगर चेक कराया कि कहीं रिपोर्ट ठीक नहीं हो, तो शुगर उस टाइम मेरे पास भी 450 आया था उसका। फिर मैंने प्रिकॉशनरी एक एलोपैथिक में तो गोली शुरू की, उसकी ग्लाइकोमेट GP1 1 mg, क्योंकि 450 था और यंग था, तो मैंने फिर उसका 1 मंथ ट्रीटमेंट किया दीपन पाचन से ही शुरू करके, तो अब वो 1 मंथ के बाद आया ना, तो उसका ट्राइग्लिसराइड 570 से 190 आ गया, और HbA1c भी 11 से 7.6 पहुंच गया उसका, और हाँ, लेकिन सर टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 से 270 हुआ है। कोई बात नहीं, आप बोलिए कि एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे, रोज दौड़े तो ठीक हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल भी। ठीक है, बस मुझे कोलेस्ट्रॉल का ही डाउट था कि भी उसको कोलेस्ट्रॉल कम है ना, उसको नील है ना, तो आप बस्तांड घृत का बस्ती दे दीजिए, उत्तर बस्ती और बस्ती। सर मेरे यहाँ पर ना ये जेंट्स का तो बिल्कुल भी नहीं है बस्ती, लेडीज का तो मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, मैं सिर्फ अभी शमन चिकित्सा ही देती हूँ। तो वृक्ष योग दे दीजिए, वृक्ष योग हमारे सर के फॉर्मूला बुक में। ठीक है सर, वो मैं बना दूंगी। दे दीजिए, शुक्र वाला व्रत दे दीजिए। हाँ, बस मतलब कोलेस्ट्रॉल को इग्नोर करो, मेरा मतलब ये था बस। अभी इग्नोर भी मत करिए, कितना है, थोड़ा ही तो बढ़ा हुआ है, ज्यादा तो 250 से 270 है, क्योंकि बाकी सारी रेंज उसकी डाउन आई है, क्योंकि कोई बात नहीं, जैसे ट्राइग्लिसराइड तो बहुत ही ठीक हो गया, क्योंकि उसका ट्राइग्लिसराइड क्या ट्रीटमेंट दिया था 1 मंथ? मैंने ना शुरू तो इससे ही किया था, चित्रकादि वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिफला गुगुल और पंचकार चूर्ण, तो 15 दिन ये दिया, फिर इसको थोड़े से छाले आ गए थे मुंह में, फिर चित्रकादि वटी बंद कर दिया था, फिर मैंने कामदूधा रस और आरोग्यवर्धनी वटी, बस यही 2 मेडिसिन दी थी। इसमें आप मेदोपाचक मांसपाचक ऐड कर देंगे ना, तो कोलेस्ट्रॉल एकदम कम हो जाएगा। मांसपाचक में ठीक है सर, बस वो कोलेस्ट्रॉल इस बार, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि 1 मंथ में एक बार टेस्ट करा लेना, अभी मैं अब उसका स्पर्म काउंट अगले महीने करवाऊंगी, क्योंकि मुझे था कि पहले ये थोड़े वाइटल्स ठीक हो जाए,
तो फिर मैं स्पर्म काउंट्स भी करा के देखूंगी किस टाइम पर आप डॉक्टर हैं, आप क्यों बोल रहे हैं उत्तर बस्ती नहीं देंगे? उसमें क्या है, डॉक्टर को देने में क्या है? जब जेंट्स सर डॉक्टर उत्तर बस्ती हाँ दे सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? नहीं कर तो सकते हैं सर, बस वो शुरू किया नहीं अभी तक यहाँ पर, तो कह रहे ना कि इवन मैं अभी उत्तर बस्ती लेडीज को भी नहीं देखती। सिरिंज लेके आइए, 5 ml या 10 ml का सिरिंज लाइए, K90 का कैथेटर लाइए, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब लाइए और हाँ एडजस्ट करके और वो देना शुरू करिए। स्टरलाइजेशन का भी ज्यादा रहता है, जैसे हमारे रूम्स कोई कहते हैं कि ओटी की तरह होने चाहिए, ऐसे तो नहीं है, सिंपल जैसे हमारे स्नेहल स्वेदन के रूम है। थोड़ा सा बॉईल कर दिया अपना वो तो खैर स्टरलाइजेशन उस टाइम तो ध्यान रखती हूँ वैसे। हाँ बस, और कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सर। लेडीज का मात्रा बस्ती शुरू कर दिया मैंने, अब 2-3 महीने से अपने जो पेन के पेशेंट है उनको दे रही हूँ। आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं तो खुद का शर्म निकालिए। जब जेंट्स डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं तो आपको तो करना है किसी को सामने खड़ा करके उसकी वाइफ को या किसी को, उनकी वाइफ भी साथ में खड़ी हो सकती है, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिर आप दिया करिए और ठीक कर दीजिए, किसी का जिंदगी अच्छा हो जाएगा तो अच्छा है ना। ठीक है सर। डॉक्टर होता है। हाँ नहीं बस अब इस बार स्पर्म काउंट की जो रिपोर्ट आएगी, अगर मुझे लगेगा कि हाँ बिल्कुल ही नील है या जैसे भी, तो मैं वो शेयर करके कौन सी देनी है वो आपसे पूछ के फिर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, ठीक है सर। आपने लेकिन अच्छा किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। सर एक फीमेल पेशेंट के बारे में पूछना था मुझे। पूछिए अंजना मैम से पूछिए। हाँ अंजना मैम भी है। अंजना मैम पूछिए अंजना मैम। हाँ हाँ नमस्ते मैम। मैम एक फीमेल पेशेंट है, 19 ईयर की गर्ल है, और वो मेरे पास बैक पेन लेकर आए हैं, ओबीज हैं, मतलब उनका वेट इस टाइम 100 kg है, और मतलब स्टूडेंट है, पढ़ती हैं बस, मतलब अभी और कोई वर्क नहीं कर रही है। और पीसीओडी की प्रॉब्लम मैम उनको लास्ट 10 ईयर्स से डायग्नोस हो चुकी है। वो 10 ईयर्स से कंटिन्यूसली पीसीओडी के लिए वो ले रही हैं लास्ट उससे 10 ईयर्स नहीं मैम, 12 ईयर्स से तो उसका वो हुआ है मिनार्की, और शायद 7 ईयर्स से वो ले रही है पीसीओडी के ट्रीटमेंट। और पीसीओडी के ट्रीटमेंट में वो एलोपैथिक मेडिसिन लेती हैं लगातार। उनके जो पीरियड्स हैं वो भी इरेगुलर हैं, जब वो मेडिसिन लेती हैं तब वो आते हैं। और मिनार्की के टाइम से ही उन्हें मैम लिपोरिया की प्रॉब्लम है। लिपोरिया उनको काफी लंबे समय से चल रहा है, इसके लिए उनकी मदर ने बोला कि वो लगातार उसके लिए भी मेडिसिन जब लिया तो उसके बाद से अभी उनके पिंपल्स बहुत निकलने लगे हैं, फेस पे थोड़ा सा पफीनेस थी उनके। और मैम उनको हंगर पेस की, उनको इवनिंग में ऐसा होता है कि अगर उन्हें फूड की क्रेविंग हो रही है तो वो एक थोड़ी देर भी नहीं रुक पाती हैं, बहुत तेज भूख लगती है उन्हें। और उनके फादर का कहना है कि जितनी देर में हम लोगों का खाना मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, इसका डाइजेस्ट हो जाता है, और ये सब इवनिंग में ज्यादा होता है उनको। तो ये मैम उनकी हिस्ट्री है। और ऐसे वो कोई फिजिकल वर्क नहीं करती हैं बहुत ज्यादा। मैंने उनको अभी रूटीन सही करने के लिए बोला है कि वो मॉर्निंग में से 8 और 9 o'clock उठती हैं, तो मैंने उनको अर्ली राइजिंग के लिए बोला है, वहाँ पर कुछ उनको एक्सरसाइजिंग करने के लिए भी बोला है, बट अभी तक वो बहुत ट्रैक पे नहीं आ पाई है। तो मैम इससे मैं वर्क तो करना है कफ के ऊपर और वात के ऊपर, ये सब मैम कैसे स्टार्ट करूँ उसके बारे में। उसका हाइट कितना होगा मैम? मैम उनका हाइट है 5 फुट 4 इंच। वेट आपने कितना बताया? 100। हाँ तो वही चक्कर है उसमें। सबसे पहले तो आपको इसी पे कार्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तो फिर उसका श्रोतविरोध इतना जबरदस्त है। तो यहाँ पे थोड़ा वो चिकित्सा शुरू करिए आप। पहले तो अगर जितना पॉसिबल हो सके, जैसे लंघन कराना है, लेकिन लंघन का मतलब ये नहीं कि उसको खाली पेट ही रखना है, उसको डाइट, उसको शेड्यूल एकदम चेंज करा दीजिए। और उसको जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि दशमूल क्वाथ है, उसमें थोड़ा सा त्रिफला मिला दीजिए, और उसके साथ ये सत्तू मिला के, जौ का सत्तू मिला के दे दीजिए। मैम ये मैंने सोचा था, मतलब पर इसमें हमें क्या जो यव का सत्तू है, मतलब सिर्फ जौ को भून के सत्तू बना दें और उसको त्रिफला के क्वाथ के साथ आपने बताया था वैसे देना, इसमें कुछ जौ के साथ कुछ और मिक्स नहीं करना है? नहीं, जैसे हमने क्या किया ना, जौ का सत्तू में पानी मिलाते हैं ना, वो पानी हम त्रिफला कषाय या दशमूल कषाय मिलाते हैं, ठीक है ना? ओके मैम। हाँ, साथ में तीसी का पाउडर है, और उसके अलावा मेथी का पाउडर है। इसको भी हम लोग जनरली जो है चाहे रात में भिगो के बीच में दिन में एक बार खाना खाने से पहले ले सकती है पेशेंट। इसके साथ में थोड़ा सा अदरक वाला सरस का नस्से देना पड़ेगा, क्योंकि पीसीओडी का केस है, तो अदरक सरस को सरसों के तेल में पका लीजिए और उसका नस्से शुरू करा दीजिए। इसके अलावा स्टार्टिंग से पहले नस्से से ही कर दूं या फिर गृहिणी पर आप
हाँ, लेखन के हिसाब से पहले उनका जैसे कि अभी मैं ड्राई क्रीज मतलब उद्वर्धन और ड्राई क्रीज कहते हैं ना, रुक्ष स्वेदन, वो सबसे पहला स्टेप लिया था मैंने उनका। तो मैं नस्य साथ में शुरू करा दूं? हाँ मैडम, नस्य में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केसेस में हम लोग नस्य कराते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हार्मोन्स को, क्योंकि उसने इतना सारा दवा खाया है ना जो आप बता रहे हैं पीसीओडी का, उन्होंने सारे उसको हार्मोन्स दिए, और वो हार्मोन्स एक्सेसिव हार्मोन्स लेने से भी जो है वो पूरा उसकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुई है। तो गृहिणी पे बहुत जबरदस्त कार्य करना होगा, गृहिणी दृष्टि उसको हुई है। तो जैसे मैं कह लेखन द्रव्य शुरू करेंगे, लेकिन पहले उसका नॉर्मल लेके आना है कि एकदम तुरंत नहीं करेंगे। तो पंचतिक्त घृत भी कहीं ना कहीं आपको ऐड करना होगा। उसके साथ आप थोड़ी देर के लिए चाहे तो पिपली चूर्ण या फिर पंचकोल चूर्ण भी मात्रा में दीजिए। उसके साथ आप फल्त्रिकादि क्वाथ भी दीजिए, मतलब उसको युक्ति पूर्वक आपको देना है, एड ऑन करना पड़ेगा। और साथ में जैसे मैं बताती हूँ सूट शेखर यह काम करेगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा कालवे कुटकी का भी चाहे कैप्सूल आता है चाहे टैबलेट आती है, इस तरह से उसको ऐड करिए थोड़ा सा। यहाँ पर मेन काम जो है शंख भस्म का है, और टंकर का भी है, गिलोय का भी है, और उसके अलावा काचनार गुलकुल बहुत अच्छा काम करेगा। और जनरली ऐसे केसेस में कि पेशेंट को वीकनेस तुरंत लगने लगती है, तो इसमें थोड़ा सा शिला जतवादी लौह या फिर शिवा गुटिका, इस तरह से भी एक रसायन चिकित्सा भी आप कहीं ना कहीं एड ऑन करना होगा। और लेखन बस्ती दीजिए। हाँ मैम, मैंने इसके बाद प्लानिंग किया था कि पहले उनको उद्वर्तन और शुरू कर रही, उसके बाद में बस्तियों का जो सीक्वेंस लूंगी। हाँ, वो बाद में देना है। अभी 15 दिन तक तो आपको ये सत्तू वाला पिलाइए इनको अच्छे से। आम पाचन के लिए भी मैं उनको उसके बाद ही हम बस्तियां दे पाएंगे। हाँ 3 हफ्ता तक आप ऐसा करिए पहले कि उसकी पूरी डाइट शेड्यूल को चेंज कर दीजिए। आलू चावल चीनी सब बंद कर दीजिए। मूंग दाल का यूज है, जैसे मूंग दाल का जो यूज इनको हंगर पेन हो रहे हैं, जो हम कहते हैं कि मेरे को दोपहर के बाद शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगती है, तो मैम पंचकोल में अगर इसको मॉर्निंग में देती हूँ, खाली पेट वाला पंचकोल अगर हाँ दे सकते हैं। पंचकोल पंचतिक्त घृत के साथ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा तो उसको स्नेहन भी कराना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बात की वृद्धि हो जाएगी। और पंचतिक्त संस्कार घृत बहुत फायदा करता है, स्नेहन भी करेगा और श्रोतोशोधन भी करेगा। मूंग की दाल का यूश वगैरह ले, सब्जियों का सूप वगैरह ले, उसमें आप ये सब डलवा सकती हैं। हिंगोष्टक डलवा सकती है, पंचकोल डलवा सकती है, पिपलियादी चूर्ण डलवा सकती हैं। और जैसे हम लोग ऐड करते हैं ना, गैरिक है, टंकर है, गिलोय है, शंख है, इसको मिला के भी ले सकती हैं। एक आध पे में अच्छी चूर्ण मिला के ले सकती हैं। इस तरह से आप युक्ति पूर्वक उनके हर पे को थोड़ा सा डिसाइड कर करके और पुड़िया बना के आधे कप में बना के पिए, ऊपर से जब सत्तू पी जाए। क्योंकि सारा पीने का मतलब होता है कि समटाइम्स पेशेंट पूरा नहीं पीता है, मेडिसिन बच जाती है, तो कम मेडिसिन लेके पहले 1 कप में आधे कप में बना के पिए, उसके बाद नेक्स्ट दवा पीजिए। हाँ मैम, बहुत फर्जी भी मैंने सीखी। उनको कहा कि आपको ये आपका सत्तू लेना है त्रिप्लास कार्डिक्सन, तो वो लेकिन मैं सत्तू कभी खाती ही नहीं हूँ। मैंने कहा आपको की तरह नहीं खाना है, मेडिसिन लेना है। हाँ तो ये भी वो है 19 ईयर ओल्ड गर्ल है, तो उनको सब चीजें थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में भी चाहिए। तो उसको हमें थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे ना, तो पेशेंट को फिर से फायदा मिलेगा। ज्यादा लगता है तो थोड़ा नागर मोथा है, अति विषा है, ये सब चीजें भी जो है गृहिणी पे अच्छा कार्य करेंगी। लेकिन फास्ट फूड वगैरह या जो उसकी डाइटरी हैबिट्स जो पुरानी रही हैं वो सब चेंज करा दीजिए। और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें मात्रा बस्ती पे, नाभि पूर्ण पे ले आइए, और वो भी लेखन द्रव्यों से करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे पंचतिक्त क्षीर बस्ती के यहाँ पे अच्छा काम है। पहले तो या तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ ऐसे केसेस में, क्योंकि शुरुआत बहुत ज्यादा आप लेखन द्रव्य से नहीं, तो उसमें पंचतिक्त क्षीर बस्ती भी अगर ज्यादा होता है तो थोड़ा सा वरुण आदि क्वाथ मिला दीजिए। मैम इसमें जो आप पंचतिक्त क्षीरवस्ती करते हैं उसमें पंचतिक्त में कौन कौन से हर्ब्स लेते हैं? मैडम वही है पंचतिक्त, तो आपका पूरा जो तिक्त औषधियां हैं इसमें तिक्त औषधियां हैं 4। पटोल, वासा, कंटकारी, गुडुचि और नीम। गिलोय भी लेते। पटोल, वासा, कंटकारी, गुडुचि और नीम या यष्टि मधु? देखिए कॉम्बिनेशन चेंज भी होता है, जरूरी नहीं कि वही 5 द्रव्य लिए जाएं। और वो कॉम्बिनेशन कुछ लोग यष्टि मधु नहीं प्रयोग करते हैं, तिक्त रस प्रधान होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग नीम नहीं प्रयोग करते हैं। मैं जो देती हूँ उसमें डालती हूँ मैं गिलोय और यष्टि मधु भी पटोल के साथ। मैम इसमें जैसे मैम के केस में इसमें घृत कौन सा यूज कर सकते हैं? जैसे अगर पंचतिक्त ही देते हैं तो कौन सा घृत, कल्याण घृत और फल घृत भी इसमें अच्छा काम करेगा ना? अभी मैम इसमें हमें वो ऐसे घृत देना है। हाँ,
हाँ, अभी हमें पचतिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि हमें अच्छा स्नेहन भी ठीक है, करना है और दीपन सिर्फ पाचन भी शोधन करना है करना है, और तिक्तरसी करना है, तिक्तरसी दे रहा है स्टार्टिंग में, और ठीक है। लेखन भी करना है, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। जी जी मैम, थैंक यू। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। मुझे थोड़ा जी पूछना था। पूछिए ना, आपको किसने रोका है? पूछिए पूछिए। जी सर, सर आपका एक बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल फॉर्मूला था, जो एक अंकल हमने देखे थे, जिनको आप मॉर्निंग में लेके आए थे, जिनको पुनर्नवा दिया था, तो उसी प्रिंसिपल पर मैंने एक पेशेंट थे, उनको यूट्राइन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उनको मैंने उशीर आसव और चंदन आसव दिया था कंटिन्यूटी में 2 आवरली। तो उनका वो ब्लीडिंग तो उससे बंद हो गया, पर उसको हम मतलब कितने दिन तक ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर मतलब 42 डेज तक दीजिए ना। नहीं ऐसे ही 2 आवरली, जैसे मैंने उसका डोज बढ़ा दिया था 40 ml उससे उसको उससे शीरा। क्या नुकसान क्या हो रहा है, पहले ये बताइए, ज्यादा देने से नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान उनको कुछ नहीं हो रहा, उनको बस ये है कि मेरे को मोशन आ रहा है, 2 या 3 मोशन आ रहा है दिन में। अच्छा, मोशन 2 ही 3 बार आ रहा है ना, लेकिन हाँ, और कुछ 40 नुकसान सिम्टम नहीं हो रहा। और ये है कि उनका ब्लीडिंग जरूर बंद हो गया, तो बाकी उनको कुछ नहीं है। वो और 15 दिन तो दे सकते हैं, जब उनको लगे कि ये ज्यादा हो रहा है तब बंद कर दे, कम कर दे डोज। मेरे पेशेंट तो 1 महीना होने को है, कंटिन्यू ले रहे हैं ठीक पूरा है एक सर, मतलब ये पूरा। हम 2 आवरली देते रहे, मतलब उसको 10-12 घंटे में 6-7 घंटे, 6-6 दिन में 6 या 7 बार हम दे सकते हैं कंटिन्यूटी में। हाँ, मेरे पास जो उधर के पेशेंट आते हैं ना, जिनको जी एसाइटिस सर। होता है, लीवर फेलियर, उनको दिन भर में 1 लीटर आसावरिश पिलाता हूँ, 4 महीने में कितना भी हो पूरा ठीक ही हो जाते हैं। ये जी मेरा सर, बहुत बहुत अच्छा, ये बहुत सक्सेसफुल था आपका, थैंक यू सो मच। वो मतलब काफी उसको फर्क पड़ गया, मतलब 2 दिन ही उसने लिया था, तो उसका ब्लीडिंग मतलब बिल्कुल स्टॉप हो गया था, उसको बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे थे उसको। तो चंदन आसव मैंने उसको, यूरिन में बहुत बर्निंग सेंसेशन और इचिंग हो रहा था, मतलब प्रोराइटिस वल्वा भी था उसको, तो चंदन आसव मैंने ये सोच के दिया था। तो उसमें कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं उसके लिए, प्रोराइटिस के लिए? दे सकते हैं ना, एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला दे सकते हैं ना। अगर दाह दाह है तो आपने बराबर दिया, अगर ठीक है, निदाह उसको मेन है कि बर्निंग मिक्टूरेशन हो रहा है उसको, तो तो इसलिए मैंने बराबर दिया ना आपने, चंदनासव दिया था। आसव चंदना सब बढ़िया दिया है ना। ठीक है सर। और सर आरती वो जो मैम। कोलन कैंसर का जो पेशेंट था, आप जिसका हाँ आपने घृत हाँ, भेजा था, उसका मैं कर रही हूँ, उसका 2nd डे है, तो आज उसको कल 120 ml दिया था तिक्त शीरवस्ती, तो उसको काफी रिलीफ हुआ, 50 मिनट्स तक स्टे किया था वस्ती ना, पहले दिन ही, तो ठीक है ना। उसको आप काफी। कोलोन कैंसर पूरा ठीक कर देंगे ना, पूरे इंडिया में नाम हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया में पूरा, कि कोलोन कैंसर पे जीत प्राप्त कर लिया। इनका नाम है आरती शर्मा, डॉक्टर आरती शर्मा। आप इसको कम मत समझिए, बहुत अच्छा आप करने वाली है। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। तो सर मैंने ये पूछना था, उसको ऐसे ही कंटिन्यू करूँ, बीच बीच में उसको बुखार जैसे 99 पॉइंट कुछ ऐसे आ रहा है, तो भी इसको कंटिन्यू करूँ ना? कंटिन्यू करिए, त्रिभुवन कीर्ति देते रहिए। अगर आप 1 महीना त्रिभुवन कीर्ति साथ में देंगी तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर। अभी उसको वो दिया था मैंने, साथ में ना अजमोदा आदि चूर्ण दिया हुआ है मैंने उसको, कि कंटिन्यूस दीपन पाचन भी होता रहे। तो उसको जैसे कल ही जैसे वस्ती दिया, तो मतलब लेते ही उन्होंने मेरे को ये बोला 40-50 मिनट्स की, मैं बहुत, मेरे को ना अच्छा फील हो रहा है अंदर से, जैसे पता नहीं क्या अंदर डाल दिया हो, उनको बहुत अच्छा फील हुआ। आपको आज भी मालूम है उन्होंने कहा डॉक्टर कि प्रभात पंडा जी के भी एक पेशेंट को कैंसर के, उनको भी फायदा हो गया, ये अभी सर बताएंगे, बहुत अच्छा जी रिजल्ट सर, आया। बहुत मैडम अच्छा आप उनको लगा, अभी आपका 2 दिन जो ही हुए पेशेंट हैं। को क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और संप्राप्ति क्या कैसे बना है? सर संप्राप्ति तो उनका मतलब हेतु तो उनके कई हैं, मतलब अभी उनका 57 एज है, और उनको जो कोलन कैंसर है, और इससे पहले उनको यूरेथ्रा में डिटेक्ट हुआ था ट्यूमर, जिसका वो रिमूवल करवा चुके थे, और ये कार्सिनोमा उसको 2 इयर्स के बाद हुआ। और उनको कॉन्स्टेंटली पिछले 2 मंथ से उसको कॉन्स्टेंटली फीवर रह ही रहा था, 100-104 तक फीवर रह रहा था। तो और उसको मेन उसका क्या है कि वो जो नहाती है ना, वो दोपहर को 11-12 बजे नहाती है, उसकी रोज ही आदत ऐसे है। और सुबह जैसे रात को खाना खाया, और उसके बाद मॉर्निंग में अराउंड 12-12:30 वो खाना खाते हैं, और वो भी फ्रिज में रखा हुआ खाना, 2 दिन का भी खा लेते हैं, 1 दिन का भी खा लेते हैं। तो ये उनका मेन मतलब मेरे को लगा हेतु। और दूसरा उनका पित्तज प्रकृति है, और थोड़ा फैमिली इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस उनको बहुत ज्यादा हो गया था।
और कंटिन्यूस वो डोलो लेते रहे पिछले 2 महीने से, तो उनका जो मुंह है अंदर से पूरा पक गया था। अभी वो सारी चीजें धीरे धीरे सबसाइड हो रही हैं, बट उनको ये वस्ती लेने से उनको काफी बेनिफिट हुआ। मतलब अभी 2 ही दिन मैंने किया है, तो उसको मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे को अच्छा फील हो रहा है। पहले उनका शरीर ऐसा हो गया था कि जैसे मतलब वो उनको उनके बच्चे उठा के लाते हैं बेड पे लिटाने के लिए, उठा के उनको बेड पे रखते हैं, उनकी लेग्स पूरा फोल्ड हो गया हुआ है, क्योंकि कोलन असेंडिंग कोलन में उनका कैंसर है, काफी बड़ा मास है उनका। जी जी। आपने ये पंचायत तिक्ता खीर बस्ती क्यों सिलेक्ट किया? सर ने बताया था सर, ये तो उन्होंने ही बताया था मेरे को। मैंने बताया था इरमूलिक घृत में मिक्स करके तिक्ता अच्छा खीर अच्छा। हाँ, देंगे तो वही पाचन वही दे रही उनको। थैंक यू सच में मैम। ठीक कर देंगी आरती मैम। आपको मालूम नहीं आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। और एक ना इसका बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट का एक पूरा ऐसे डॉक्यूमेंटेशन करिए। जी सर, मैं जरूर करूंगी। अगर हो जाता है सर ये तो बहुत अच्छा, उनके पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा। पेशेंट भी ज्यादा पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बट ये है कि बहुत सिंसियरली बेचारे फॉलो कर रहे हैं, और अच्छा लगता है कि पेशेंट भी सही से फॉलो कर रहा अगर है। आपने एक दिन भी खुशी दे दिया तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। नहीं नहीं, वो बहुत खुश थे। मतलब 45 मिनट जब उनका रुका तो उनको ऐसे लगा कि बहुत मेरे को अच्छा फील हो रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है। उन्होंने मतलब फर्स्ट डे उन्होंने यही बात बोली मेरे। जी, बस उनको बीच बीच में काउंसलिंग करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग डिप्रेशन में रहते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, उनको क्योंकि जो भी रिलेटिव वो है वो सब यही बोल रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं हो रहा, तुम कहाँ फंस गए इधर देसी दवाइयों में, ये होगा। तो उनको मैंने ये बोला ऐसा देसी नहीं है, आप दवाइयों से ही देखो ठीक होने वाले होगा। हैं। जी सर। गोली देसी दवाइयों से ही ठीक होने वाले हैं। जी सर। ठीक है सर, उसको मतलब टेम्परेचर हो या ना हो मैं उसको कंटिन्यू ही रखूं। हाँ, 42 डेज तक त्रिभुवन कीर्ति 2-2 गोली सुबह शाम दीजिए, अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद के साथ। ठीक है, उनको सौंठ और धान्य का तो मैंने बोला हुआ है क्वाथ, वो रोज दिन में पी रहे हैं 1-1.5 लीटर। उनको बोला कि सिप सिप करके लेते रहो दिन भर। जी अभी ये ऐड कर रही हूँ त्रिभुवन कीर्ति रस। जी, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। कोई कोई न्यू भी लोग आए, अन्नूज आईफोन, कोई न्यू है? कृपया अपने बारे में बताइए। अन्नूज आईफोन, ANNUS, कौन है? शायद बताना नहीं चाहते। ठीक है, हेलो और किस? हेलो हाँ जी बताइए। हेलो, मैं अनु। कौन कौन, हमें कैसे आपने अनुज आईफोन आपने जो बोला था ना, हाँ, तो आप कौन है, हमें बताइए आप कौन है? मेरा नाम अनु गुप्ता है, मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, आप अभी मैं नेपाल से। अच्छा, आप केस लेके आई हैं। आप वीडियो ऑन करिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। जी, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया ना? आप वीडियो ऑन करिए, आपका केस टेकिंग करेंगे। डॉक्टर विजेंद्र। जी, आप वीडियो ऑन करिए। इनका प्लीज केस टेकिंग कोई करिए, नेपाल के पेशेंट है। कोई केस टेकिंग करेगा? मीनल गुप्ता मैम, कंचन मैम, कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। कौन फ्री है अभी? श्वेता मैम, कोई करिए प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, पूछिए मैम से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनु गुप्ता है। आपकी उम्र क्या है? 26। आप थोड़ा बताएंगे आपकी तकलीफ के बारे में? ऐसे आजकल पेन रहती है हमेशा पूरी बॉडी में, और तो मैंने बहुत जगह दिखाया, सब सारे टेस्ट नॉर्मल ही आती है, और उसके बाद 12 दिन से ये पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, और सब जगह दिखा लिया, टेस्टिंग भी सारे सारे नॉर्मल ही आ रही है, सारे टेस्ट वगैरह। तो अभी लास्ट में फिर आज मैं साइकेट्रिक से दिखा कर आई, उससे पहले भी एक बार साइकेट्रिक से दिखाया था सेशन लिए। आपको कोई टेंशन है क्या पर? स्ट्रेस तो था पढ़ाई का, क्योंकि मैंने BDS किया जयपुर से डेंटल, और मेरे फाइनल ईयर होने के बाद फिर से मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैं कोरोना की वजह से मैंने इंटर्नशिप भी नहीं अपना पूरा कर पाई। उसके बाद से फिर बच्चे हो गए, इसलिए तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया मेरा। 2 साल बीच में गैप हो गया पढ़ाई का, 2 साल कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। और उसके बाद अब स्टार्ट करे तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होने लगा था, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 साल बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करा इसलिए। जी, ये आपको जो पेन हो रहा है वो कितने दिनों से है? ये तो 12 दिनों से है।
12 उससे दिनों पहले से? भी उससे पहले से भी पेन था, बट ये मेडिसिन लेते थे फिर ठीक हो जाता था, फिर होता था हमेशा ही। वैसे तो ये मेरे प्रेगनेंसी के टाइम से ही मेरे को स्टार्ट हुआ था पेन। पर पहले तो बस हाथ में थोड़ा बहुत होता था, तो वैसे होते 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 बाद में बढ़ते ही चला गया। तो फिर मैं चेकअप करा कि किस वजह से सबने अलग अलग डायग्नोसिस हो रखा था। पहले वाला कार्पेट टनल सिंड्रोम है, उसके बाद फिर से आर्य बताया, फिर ये जॉइंट वगैरह पेन होने लगा, फिर वो बदल कर फिर दूसरा पेन स्टार्ट हो गया 2 दिन। फिर इससे पहले 12 दिन से पहले उस हो गए 14-15 दिन पहले अलग पेन हुआ था, 2 दिन पूरी बॉडी में पेन हुआ था, मसल पेन था वो। उसके बाद से फिर ये अचानक 2-3 दिन ठीक थी बीच में, फिर उसके बाद अचानक से हम 14 जुलाई को उस दिन मुझे फिर पेन 10 बजे कर दिन में अचानक स्वेलिंग हो गया, वेन में स्वेल हो गया और वो पॉकेट जैसा में बन गया, बहुत पेन हो रहा था। उसके बाद होते होते पूरी बॉडी में शाम तक स्वेलिंग हो गई। बाकी हड्डियों में भी पेन है क्या आपको? जॉइंट्स में नहीं पेन? नहीं, उसके जॉइंट्स में पहले पेन थी तरह, अब नहीं है जॉइंट्स में पेन। ये अब बस मेरे 12 को की है या इसके पहले भी हुआ है कभी ऐसे? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ है। ये जो अब पेन हुआ ना, ये 12 दिन से ही है। इससे पहले ये पेन नहीं था, इससे पहले कोई और पेन था, मतलब उससे पहले मसल्स पेन था, उससे पहले जॉइंट पेन था। मतलब सिम्टम्स चेंज होते गए इतने दिनों में बहुत सारे, मतलब ये पेन का भी नेचर भी चेंज होते गया। मतलब कभी हाथ में हुआ, कभी पैर में हुआ, ऐसे कोई अलग जॉइंट में हुआ, ऐसे घूमता हुआ पेन रहा है? हाँ हाँ, फ्लक्चुएट होता है पेन। और सुबह उठने के बाद जैसे कि आपको बेड से उठने के बाद जैसे लगता है कि पैर नीचे नहीं डालूं, तकलीफ लगती है बहुत ज्यादा? सुबह उठने के बाद कभी स्टिफनेस होती है बड़ी, कभी कभी नहीं भी होती है। अब उठती हूँ सुबह तो ढाड़ में पेन होता है ज्यादा। पेन होता है उठने के बाद पैरों में? हाँ। हाथ की उंगलियां ऐसे करने में तकलीफ लगती है, जैसे सिकुड़ने में तकलीफ लगती है हाथ की उंगलियों को? नहीं, और थोड़ा स्टिफनेस भी होता है। कि डिलीवरी कैसे हुई है? मेरी डिलीवरी सिजेरियन हुई है। दोनों भी? नहीं, एक ही है। एक ही है। एक कब बार हुई? आपका हाथ उठाइए, हाथ उठा के दिखाइए कहाँ जॉइंट पे पेन हो रहा है, रिस्ट जॉइंट पे? नहीं, रिस्ट जॉइंट पहले पेन था बट अभी नहीं है। अब ये सो है ना मेरा, अभी तो ठीक है। कब टाइम टू टाइम ये जो पेन है ना, एकदम ठीक ये हो सब जाएंगे फेल हो आप। जाता है। ऐसा मत सोचिए, इसको हम साम वायु बोलते हैं, पूरा ठीक होने वाली है अब। और आप ये क्यों सोच रहे हैं 2 साल का गैप हुआ? मेरा 10 साल का गैप हुआ, उसके बाद मैंने एमडी किया। उसमें क्या है? फिर मैंने पीएचडी किया। आप तो अभी पढ़ सकते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है। आपका इंटर्नशिप कर दीजिए और उसके बाद में एमडीएस कर लीजिए। ऐसा सोचने वाली कोई बात नहीं है। कंचन मैम, आप कंटिन्यू करिए। जी सर। आपके बच्चा कितना साल का है, और लड़की है वो लड़का? 1.5 साल का है, लड़का है 1.5 साल का। आपका जो डिलीवरी का जो पीरियड रहा है, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी, तो वो एकदम नॉर्मल गया है? मतलब आपने नहीं, वो प्रीमेच्योर बेबी है मेरा। और मेरा एपनेटिक फ्लूइड, पानी जो होता है ना, पानी की थैली, वो फूटने के कारण मेरा पानी पूरा होने लगा, डिस्चार्ज होने लगा। उसके बाद से मेरा इमरजेंसी में मेरा बेबी को प्रीटर्म बर्थ हुआ, प्रीमेच्योर बेबी हुआ। बेबी हेल्दी है आपका या कोई अभी प्रॉब्लम है? हेल्दी है। नहीं, वो स्टार्टिंग में था क्योंकि वो प्रीमेच्योर था, उस टाइम से पहले आया था तो उस समय था, लेकिन वो 3-4 महीने में रिकवर हो गया था, वो पूरा अच्छे से हेल्दी ही है। और वो जो 1.5 महीने का आपका जो पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी, आपने वो पूरा परिचर्या अच्छे से किया? मतलब काम वाम नहीं करना, पानी में हाथ नहीं डालना, सब अच्छे से किया? हाँ, मैं तो 6 महीने तक मैं तो ठीक ही थी एकदम। मतलब 6 महीने तक मैं रेस्ट में ही थी। 6 में थोड़ा बहुत चलती थी क्योंकि मैं मम्मी के पास थी, तो फिर वो ही सब देखती थी। उसके बाद फीवर वगैरह कभी आया है आपको? नहीं ऐसे नहीं नहीं। इन दिनों में ऐसे 1-2 महीने पहले कभी फीवर हुआ था, चिकनगुनिया या फिर नहीं जॉन्डिस, नहीं नहीं, मलेरिया? कुछ नहीं। नहीं, फीवर कुछ हुआ ही नहीं इस बीच में कभी। ठीक है। आपकी इमोशंस कैसे आते हैं आपको रोज? स्टूल्स कैसे होते हैं आपके? हार्ड होते हैं या फिर सेमी सॉलिड है, नॉर्मल स्टूल है? हाँ, हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं, रोज हार्ड होते हैं, मतलब फोर्सफुली? नहीं, कभी 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 फोर्सफुली होता है, कभी नॉर्मल होता है, ऐसे ही है। कितनी बार होता है? एक टाइम। और यूरिन का कोई प्रॉब्लम? नहीं। नींद आती है आपको अच्छे से?
नहीं, मुझे नींद भी नहीं आती, नींद भी मुझे बहुत कम आती नहीं थी पहले। मतलब बच्चे के डिस्टर्ब होते, अब वैसे ही कभी सो नहीं पाते, फ्रेशनेस नहीं था, कभी फील नहीं करती। उसके बाद अब कुछ दिनों से इधर डॉक्टर को दिखाया था, साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने एम्बिट्रिप्टिन दिया था, तो वो खाती हूँ तो मुझे नींद आती है, आप वो वरना नहीं आती। साइकेट्रिस्ट का दवाई क्यों खा रही हैं इतना पढ़ी लिखी डॉक्टर होके? नहीं, साइकेट्रिस्ट क्या मतलब मेरा आपको जरूरत है क्या वो सब दवाई खाने की? नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं दिखाया था, मैंने बहुत जगह दिखाया था डॉक्टर से, तो सारे टेस्ट नॉर्मल थे। उस समय मेरे को बहुत पेन था और मैं सो भी नहीं पाती थी, तो उस पेन को, माइग्रेन भी है ना मुझे, तो उस चीज का तो फिर वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। मैंने पहले और मेडिसिन के डॉक्टर्स के भी दिखाया था उस समय, तो उससे पहले ESR CRP बढ़ा था मेरा। उसके बाद से बात का बोल रहे थे, फिर वो बढ़ा हुआ भी था, लेकिन फिर बाद में जाकर वो भी नॉर्मल हो गया, लेकिन मेरा पेन सबसाइड नहीं हुआ। उसके बाद उस समय जॉइंट में पेन होता था, फिर उसके बाद इतने दिन से फिर जब मुझे ज्यादा पेन होने लगा, पेन का नेचर चेंज ही हो गया, उसके बाद मसल्स से पेन होने लगा। फिर 2 दिन एकदम सीरियस था, थोड़ा मसल्स का पेन, और कोई भी मेडिसिन खाते हुए भी, इनफैक्ट इवन एनाल्जेसिक खाते हुए भी मुझे कभी भी पेन सबसाइड ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने एक नींद भी नहीं आता था ऊपर से, एक और मिनट माइग्रेन भी था। आप हाँ, अभी थोड़ा ना टाइम कम है, तो आप, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगी ना वैसे वैसे जवाब देना। आपका यूरिन का प्रॉब्लम नहीं, स्लीप का नहीं, प्रॉब्लम है, तो भूख हाँ, अच्छी से लगती है क्या? नहीं, आजकल भूख भी नहीं अच्छे से लगती है, कभी प्यास ज्यादा कभी लगती ही नहीं, ऐसे मन नहीं प्यास करता खाने का। प्यास प्यास कभी लगती है, कभी नहीं लगती, सही है उसका। आप बिना प्यास और भूख के खाना खा लेते हो क्या? मैं उतना खाती नहीं हूँ, मैं तो भूख ही नहीं लगता मुझे। फिर भी खा रहे हो ना, पर खाना भूख हाँ। नहीं है तो खाते हो ना। दोपहर हम्म। में सोने की आदत है क्या? नहीं, आजकल नहीं, अभी नहीं सोती हूँ। पहले नहीं, कब सोते से नहीं, पहले भी नहीं सोती थी, बहुत पहले कभी कभार सोते थे भाई अपने दही से। खाने की आदत है? क्या? दही दही कर्ड, हाँ, हाँ, दही रोज खाते हो आप? रोज खाती थी, अभी नहीं खा रही, जब भी सर्दी जुकाम हुआ था तब से नहीं खा रही। अभी आपका रात्रि का जागरण तो ये काफी दिनों से है क्या, आपको नींद नहीं आने का? ये, हाँ, मैं पहले भी लेट ही सोती थी, लेकिन उसके बाद अब ज्यादा डिस्टरबेंस होने लगा पहले से। ठीक है। और आपके खाने में सुबह कितने बजे उठते हो आप? सुबह 7:30-8 बजे। तो फिर आपका चाय वगैरह क्या लेते हो आप सुबह उठने के बाद? चाय, चाय के साथ कुछ पराठा या फिर कुछ खाते ब्रेड, हो? ब्रेड, ब्रेड। चाय और ब्रेड रोज होता है? हम्म। और फिर उसके बाद क्या खाना होता है? कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हो फिर आप? उसके बाद नहीं, उसके बाद खाना खाना कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे। तो तब भूख रहती है आपको? ब्रेड भी खा रहे हो तब भी भूख नहीं होती होगी शायद। ब्रेड भी, ब्रेड नहीं होती है ना भूख, तो भी आप खा रहे हो ना खाना। और आपके 12 बजे के खाने में क्या होता है खाने में? दाल चावल। ओनली दाल चावल? हम्म। दाल कौन सी होती है? नहीं, दाल चावल और तरकारी भी, सब्जी सब्जी? भी। कच्चा खाना होता है? क्या? कच्चा कच्चा खाना मतलब कि जैसे स्प्राउट्स खाया, या फिर नहीं, नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, स्पास सलाद नहीं खाया। खाया, सलाद वगैरह खाने की आदत रही है बहुत ज्यादा? नहीं, दोपहर में क्या लेते हो फिर आप? चाय के साथ फिर से कुछ लेते हो? फरसान या फिर कुछ चकली या फिर ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लेती। बिस्किट्स? कभी कदा बिस्किट ले लेती हूँ, वरना नहीं लेती। और रात का खाना? रात में रोटी, कितना रोटी कितना बजे? दूध। वो उसका टाइम एकदम कंफर्म नहीं होता, 9 बजे 10 बजे से रोटी लेती और दूध हूँ। मिला के खा रहे हो तो हम्म। रोटी में नमक रहता है? नहीं, रोटी में नमक नहीं। दूध नमक? रोटी नहीं, दूध रोटी सब्जी खाती हूँ ऐसे। दूध रोटी और सब्जी साथ में हो रहा है ना? हम्म। ठीक है। ये काफी सालों से चल रहा है आपका दूध रोटी और सब्जी? नहीं, 2-3 साल से, मैं जब से यहाँ आई हूँ, उससे पहले तो मैं हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल में कैसे नहीं खाती। आपका वेट कितना है? मेरा वेट 58। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1996 2। मंथ? और मंथ दिसंबर।
आपकी टंग शो करेंगे आप? पूरा पूरा निकालिए थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको सुबह उठने के बाद स्वेलिंग रहती है बॉडी पे? नहीं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी आपको कि आप सबसे पहले स्ट्रेस लेना छोड़िए। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका पूरा एजुकेशन आप कंप्लीट करिए। बच्चा छोटा भी है, 1 साल और थोड़ा सा आपको लग रहा है तो 1 साल और गैप लीजिए, बच्चे को बड़ा होने दीजिए थोड़ा सा, फिर आप आपका ज्वाइन कर लेना फिर से कॉलेज। और उसका स्ट्रेस नहीं लेना। हम तो अभी भी पढ़ रहे हैं, मैं 45 एज की हूँ, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ और पढ़ने की इच्छा भी रखती हूँ। तो आपको, मुझे नहीं लगता है स्ट्रेस लेना चाहिए पढ़ाई का। आप जरूर पढ़ पाओगे। थोड़ा सा बच्चा छोटा है तो उसको संभालना भी जरूरी हो जाता है ना, तो उसको संभालिए अच्छे से और आप आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट करिए और आप आपका पूरा करियर भी अच्छे से कर पाएंगे। मेरे विशेष आपके साथ है। और सबसे पहले ये सभी चीजें आपकी जो हो रही है ना, आपके स्ट्रेस की वजह से हो रही है, ठीक है। और आपके खाने में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। दूध, रोटी और सब्जी जो है ना, हम दूध के साथ कभी भी नमक नहीं खिलाते, ये विरुद्धाहार होता है आयुर्वेद में। आपका चाय और ब्रेड यहाँ पे बंद करना है। और रात्रि का जागरण आपका थोड़ा सा, हम कुछ मेडिसिन बताएंगे आपके सर, तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे, आपको नींद भी अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ा ये फॉलो करना कि जैसे भूख लगेगी तब खाना खाना है, प्यास लगेगी तब पानी पीना है, ठीक है। खाना अच्छे से चबाकर खाना, स्ट्रेस में नहीं खाना। कोई जो भी मंत्र जाप अच्छा लगता है आपको, वो थोड़ा कंटिन्यू चालू रखिए घर में। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, या विष्णु का मंत्र है, जो भी आपको पसंद हो भगवान का मंत्र चालू रखते जाइए, तो पॉजिटिविटी आता है उससे। थोड़ा प्राणायाम वगैरह भी स्टार्ट करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो तो करती हूँ, और करने स्टार्ट कर दिया। स्ट्रेस नहीं लेना। आप पढ़ोगे, पूरा अच्छे से पढ़ोगे। ऐसे करियर में गैप हो गया मतलब पूरा सब यहाँ पे ही खत्म हो गया, ऐसे नहीं सोचते कभी, ठीक है। बाकी किसी को और कुछ पूछना है? मैम इनको मैंने अभी दीपन पाचन चलाया है, तो अग्नितुल्य बट्टी एक और चित्रकारी बट्टी और आरोग्यवर्धनी बट्टी चला रखी है 3 दिन से। जी सर, इनको लीव करा के फिर बात करिए ना। इनको लीव करा देते हैं डॉक्टर अनु जी, आपको लीव करा देते हैं, उसके बाद में हम डॉक्टर साहब को इलाज बताते हैं, ठीक है। फिर आप आइएगा फिर से, ठीक है। थैंक यू। चलिए, हाँ बताइए मैम, कंचन मैम। सर ये तो पूरा मतलब जैसे कि मैं बोलूंगी कि स्ट्रेस की वजह से विरुद्ध अन्न, अध्यशन, अजीर्णाशन, सर पूरा आम संचिति है बॉडी में और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं शायद ये, तो इसके वजह से ये सब गड़बड़ है। तो ये जैसे आपने बोला कि मैं भी सोच रही थी कि ये हो सकता है कि आम वात का शुरुआत हो बॉडी में, तो ये हम साम वायु ही बोलेंगे। तो इसको ट्रीट करना है अभी। तो सबसे पहले तो इनको थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मेडिसिन चलेगी मेरी साइड से। अगर मैं दूंगी तो मानस मित्र गुटिका है, मेधावटी है, मेधा क्वाथ है, थोड़ा दीपन पाचन भी करेंगे सर। दीपन पाचन के लिए मैं इनके लिए स्पेशली आरोग्यवर्धिनी ऐड करूंगी और एक अजुमुदादि चूर्ण ऐड करूंगी। और यहाँ पे मैं तो लंघन ज्यादा कराऊंगा इनको, जब तक भूख ना लगे कुछ नहीं खाना है, यूज देना है ज्यादा से ज्यादा। जी सर, लंघन भी कराऊंगी और नस्य भी दूंगी मैं, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और बाकी मेडिसिन में मैं थोड़ी पीड़ा कम हो इसलिए मैं पीड़ांतक ऐड करूंगी, महावात विध्वंस ऐड करूंगी, और सिंहनाथ गुगुल भी दूंगी सर मैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मतलब उनका ये बोली कि अभी मैं सर्दी जुकाम में तो दही नहीं खाती हूँ, लेकिन दही खाती हूँ रेगुलर ऐसे। हाँ तो नहीं, मतलब पहले खा रही थी ऐसे बोला, पर खा रही होगी शायद वो। अभी सर्दी जुकाम की वजह से नहीं खा रही है, लेकिन एक कंटिन्यू 2-3 साल से दही खाने का है हेतु। हाँ, और रोटी और सब्जी 8 बजे उठती है। हाँ 8 बजे उठ रही है। तो फिर अपान वायु नहीं निकलेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और वो हेडेक नहीं होगा क्या फिर? जी सर, और माइग्रेन की भी तकलीफ बोल रही थी, तो वो इससे नहीं होता है तो होगा ही ना माइग्रेन। जी सर। और प्री मैच्योर बेबी रहा है तो सर ये भी उसका ही कारण होगा, स्ट्रेस ले रही होगी उस समय भी जी। शायद। और मुझे लग रहा है ना कि ये शादी करना नहीं चाहती थी, बच्चा होने नहीं देना चाहती थी, जबरदस्ती हुआ है सब, इसलिए ये करियर डिस्टर्ब होने की वजह से और ज्यादा स्ट्रेस में। जी सर।
मन के विरुद्ध सब काम हुआ ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जी सर, पूरा ठीक हो सकता है, बस इनको अभी काउंसलिंग, मोस्ट ऑफ इनके जो डॉक्टर हैं वो काउंसलिंग करें इनको बस, और बाकी मेडिसिन चलाए, ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है डॉक्टर साहब, जी आपको जी समझ गया जी। ठीक है, आप ठीक कर दीजिए, आपका बहुत नाम हो जाएगा नेपाल में, ऐसे भी नाम है आपका, और हो जाएगा। और तो आपको अभी मैं जो अभी जो मैम ने बोला है वही चला देते थे मैम। कंचन मैम, आप कुछ बता रही थी, एक बार बताइए इनको एक बार फिर से। आरोग्यवर्धिनी अजमोदादी चूर्ण मैं मेधावटी बोला आपको, मेधाक्वात, पीड़ांतकवटी, ये महावात विध्वंस चलाइए सर, सिंहनाथ गूगल, और थोड़ा वातानुलोमन और थोड़ा सा विरेचन भी हो जाएगा, हरित की से हरित की चलाइए, और नस्य दीजिए एक। ओके मैम। वहाँ पतंजलि का स्टोर है क्या सर? जी है। तो पीड़ांतकवटी वहाँ मिल जाता है पतंजलि का? वो मिल जाएगा। हाँ, मेधावटी भी मिल जाएगा, वो सब दीजिए सर, फिर बताइएगा रिजल्ट। होगा सर। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर, आप बहुत अच्छा लगा, आज के केसेस बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो जी, अब सेशन बंद करें क्या? अंजना मैम सेशन बंद करें? आप लोग बोलिए, नहीं तो फिर चलते रहेगा सेशन। बोलिए कोई, कंचन मैम सेशन बंद करें? जी सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू शुभ रात्रि सर, सभी को शुभ रात्रि। जी सर। थैंक यू। गुड नाइट।